अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वह है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोगों ने हार्ट और ब्लड वेसल से मुतल्लिक जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन सब बीमारियों को मजमूई तौर पर आप लोग नाम दे देते हैं। आपके पास क्या है, ये सारी की सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। द डिज़ीज़ दैट इन्वॉल्व, जिसमें क्या हो, हार्ट और ब्लड वेसल दोनों शामिल हों, हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। दीज डिजीज़ हैव सिमिलर काज, मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट। ये जो बीमारियां हैं वो एक ही जैसी वजूहात की बिना पर एक ही जैसा इनका मैकेनिज्म है और एक ही तरह से इनका इलाज होता है। द रिस्क फैक्टर दैट लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इंक्लूड, यानी कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां होने की वजूहात वो तमाम फैक्टर्स जो बन सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एज, सेकंड वन है डायबिटीज़, शुगर, फिर है हमारे पास हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड, यानी कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मकदार का होना, ट्राइग्लिसराइड का बॉडी में ज़्यादा होना, टोबैको स्मोकिंग का ज़्यादा यूज़ करना, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में रहना, ओबिसिटी यानी मोटापा, और हमारे पास जो होता है ना गैर मेयारी हमारे पास लाइफस्टाइल एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की वजह बन सकता है। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के नॉर्मली यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास है एथरोसेक्लोरोसिस और आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस। एथरोसेक्लोरोसिस एंड आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस। एथरो हमारे पास है एंड आर्टियो आर द डिजीज़ ऑफ आर्टरीज, दोनों ही। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझेंगे। दीज डिजीज़ आल्सो लीड टू हार्ट डिजीज़, यानी असल में तो ये आर्टरीज़ की बीमारी है ना, नालियों की, ब्लड वेसल्स की, लेकिन ये दिल की बीमारियों की वजह भी बन सकती हैं। एथरोस्क्लेरोसिस इज़ कॉमनली रेफर्ड एज अ नैरविंग होना, बंद होना, क्लोज हो जाना, किसका, आर्टरीज़ का। इट इज़ क्रॉनिक डिजीज़ इन विच देयर इज़ अकामुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रिन इन आर्टरीज, यानी फैटी एसिड के जो फैटी मटेरियल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल है या फाइब्रिन जो हैं वो आर्टरीज़ के अंदर क्या हो जाते हैं, अकामुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं। व्हेन दिस कंडीशन इज सेवियर, जब ये कंडीशन शिद्दत में पहुंचती है तो क्या होता है, आर्टरी कैन नो लॉन्गर एक्सपेंड, फैल नहीं सकती हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, यानी उनका सिकुड़ना और फैलना, जब उनमें से ब्लड गुजरता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं ब्लड मूव थ्रू देम विद डिफ़िकल्टी। दैट कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड हमारे पास एथरोसेक्लोरोसिस। सेकेंड में हमारे पास क्या होता है जी, होता किस तरीके से है, द अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्राइम कंट्रीब्यूटर, यानी बेसिक जो इब्तदाई है वो हमारे पास कौन है, कोलेस्ट्रॉल का जमना है आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस के अंदर। ठीक है जी। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट, जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्लक विद इन द आर्टरीज, यानी हमारे पास वो छोटे छोटे जो कोलेस्ट्रॉल्स के क्या कहते हैं वो बन जाते हैं, क्लॉट्स टाइप हम कहते हैं, जिन्हें हम डिपॉजिटेड बन जाते हैं, उन्हें प्लक कहा जाता है। प्लक कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बस, यानी जब वो प्लक, वो छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के जो हमारे पास टुकड़े हैं वो प्लक हैं, जब वो ब्लड के साथ मिलते हैं तो ब्लड क्लॉट्स बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बस आर्टरीज़ के अंदर। अब जब वो ये थ्रोम्बस वहाँ से टूटकर आर्टरीज़ के अंदर फ्रीली फ्लोट करता है तो आप उसे नाम दे देते हैं एम्बुलस। प्लक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के जो ज़र्रात हैं जो ब्लड में घूम फिर रहे हैं, ब्लड के साथ मिलकर प्लक जो है वो थ्रोम्बस बना देता है। जब थ्रोम्बस टूटकर ब्लड वेसल्स के अंदर चलना फिरना शुरू कर देता है, फ्रीली फ्लोटिंग करता है, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एक तरह का एम्बुलस है। आर्टियोसेक्लोरोसिस अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। ठीक है जी, अगर आर्टरीज़ हार्ड होती हैं तो हमारे पास क्या है जी, आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस है, और अगर आर्टरीज़ नैरियो हो जाती हैं तो हमारे पास क्या, एथरोसेक्लोरोसिस है। ये सारी बेसिक है। इट अकर व्हेन कैल्शियम, जब कैल्शियम जो होता है ना उसके अंदर वो कम पड़ जाता है तो हम कह देते हैं जी ये इट अकर व्हेन कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। हार्डनिंग होने की वजह क्या होती है, कैल्शियम की बॉडी में मकदार बढ़ती है जो आर्टरीज़ के अंदर जम जाती है। इट कैन हैपन व्हेन आर्टियोसेक्लोरोसिस इज सीवियर, ये उस वक्त जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो पहला वर्ड है मायोकार्डियल। अब जो मायोकार्डियम है, ये हमारे पास मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट के मसल, इन्फेक्शन का मतलब होता है उनकी डेथ, उनकी मौत। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या बना, हार्ट के मसल की मौत। तो जी स्टूडेंट, हम कह सकते हैं
इट इज़ मोर कॉमनली नाउन एज, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट टिश्यूज़ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन क्या होती है? टिश्यू डेथ। It occur when blood supply to the part of the heart is interrupted and lead to the death of heart tissues या heart muscle। यही है, जब ये हमारे पास एक तरह का हार्ट है, हार्ट के अगर ये सप्लाई करोनरी आर्टरी से इनको रोक देंगे, जहाँ सप्लाई रुकेगी वहाँ से आगे के सारे मसल क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब दिल के मसल डेड हो जाएंगे तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है? उसकी डेथ की वजह बनेंगे। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास एक्चुअली हार्ट टिश्यूज़ की जो मौत है, हम उसे कह देते हैं हमारे पास हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक में बी काज बाय ब्लड क्लॉट इन करोनरी आर्टरीज की वजह से होता है। इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी एंड द लीडिंग काज ऑफ डेथ फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत से लोगों में हार्ट अटैक की बहुत कॉमन कंडीशन है, जब लोगों की मौत होती है उसमें। सिम्टम्स क्या होती हैं जी? सेवियर चेस्ट पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस। हमें चेस्ट थोड़ी सी टाइट महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है हमें चेस्ट में, प्रेशर महसूस होता है, स्कीजिंग होती है, पेन रेडिएट्स मोस्ट ऑफ्टन टू लेफ्ट आर्म। जो हमारे पास है लेफ़्ट बाजू में जो होती है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, या बाजू की तरफ दर्द चलता हुआ महसूस होता है। बट मे आल्सो रेडिएट टू लोअर जा, यहाँ साथ साथ हमें नीचे वाले जबड़े में भी, गर्दन में भी, राइट आर्म एंड बैक में भी आहिस्ता से चला जाता है। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें बेहोशी होना शुरू हो जाती है, हम अपना होश खो बैठते हैं, एंड इवन सडन डेथ भी हो सकती है। कैन अकर इन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, इंसान की मौत हो सकती है। कहता है जी अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द मायोकार्डियल इन्फारेक्शन आर साइलेंट, यानी पता ही नहीं चलता बगैर चेस्ट पेन के या अदर सिम्टम्स के, वो खुद ही क्या होता है? आराम से वो हार्ट अटैक चल जाता है। तो कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक इज़ मोर कॉमन इन एल्डरी, यानी छोटी जो हमारे पास है, बड़े एज के लोगों में ये नॉर्मली चलता है। इन पेशेंट विद द डायबिटीज़ मेलाइटस इनमें होता है, एंड आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन लोगों में ये हार्ट अटैक छोटे छोटे आने के चांसेस, साइलेंट हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे फिर अगर ये प्रॉब्लम होगा, तो उसका हमारे पास एक ही है कि हमारे पास ट्रीटमेंट है। हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के लिए आप लोगों ने 2 ट्रीटमेंट का नॉर्मली सुना होगा आप लोगों ने, एक होती है एंजियोप्लास्टी, दूसरी होती है बाईपास सर्जरी। अब अगर आपके पास आपकी नालियाँ जो हैं वो क्या हैं, आपस में क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास वो बंद नालियाँ जो हैं वो किस तरीके से उनको खोलेंगे। एक ख़ास किस्म का समझ स्प्रिंग सा होता है, हम कहते हैं इसे मैकेनिकल वाइंडिंग ऑफ द नैरो ऑफ द टोटल ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जबकि सर्जरी के ज़रिए बॉडी के एक पार्ट से वेन या आर्टरी को लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट में क्या करना है? इंसर्ट कर देना, ताकि वहाँ से ब्लड का फ्लो बन जाए। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को आप लोग बोल देते हैं हमारे पास क्या है जी? बाईपास सर्जरी, इसी प्रोसेस का नाम है। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुकी है कि वर्ल्ड हार्ट डे 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। कहा देयर ओवर 12 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट इन पाकिस्तान। About 10% of our population is diabetic according to the World Health Organization. In Pakistan 1 in 7 यानी 7 में से एक बंदा जो होता है वो मोटा है। ये हमारे पास नॉर्मल क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर ओबेसिटी के बारे में कुछ बेसिक हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि 28 सितंबर को क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? वर्ल्ड हार्ट, अपना जो हार्ट डे मनाया जाता है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि हमारे पास क्या है, किस किस्म के नॉर्मली हार्ट को रिस्क होते हैं, किस किस्म के इश्यूज़ होते हैं, इनको हम लोग अच्छी तरह से सीखते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, जिसमें आप लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स सीखे हैं। इसके पीछे एक हमारे पास आर्टेरियल वेनस सिस्टम है, वो जो कि हमारे पास उसमें शॉर्ट किया गया, इसलिए वो आपको नहीं बताया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।